डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्प टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज ए कैरियर स्टार्ट करने के लिए। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकती है जो अभी ये चूज़ करने में उनको ये कन्फ्यूजन है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज ए कैरियर ले या ना लें। ओके, इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इन कंटेंट्स को: इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग and basic laws of the electrical engineering. These are some of the basic concepts of the electrical engineering that we discuss in introduction to electrical engineering. Okay, so first question is, what is electrical engineering and why electrical engineering is important for us? Before going to discuss this topic, I just say some basic knowledge that you must know in electrical engineering. Okay, there are 3 questions that you must clear in every topic. Okay, what, why, how. Okay, these 3 W's you must clear before going to start any of the topic of the electrical engineering. Okay, first, what is this? Second, why is this? And third, how to do this? Okay, these 3 questions are very important for electrical engineers. Okay, so let's start the introduction to electrical engineering. What is electrical engineering? Electrical engineering is basically the branch of the science engineering that discuss the generation, transmission, utilization and measurement of the electricity. Okay, this is the basic definition of the electrical engineering. Electrical engineering में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं, उसको ट्रांसमिट कैसे करते हैं, उसको एफिशिएंटली यूज किस तरह करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट किस तरह की जाती है। ये 4 पॉइंट्स हम बेसिकली डिस्कस करते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? व्हाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन आवर डेली लाइफ? दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस। ओके, दिस इज सेकंड डब्ल्यू, व्हाई, क्यों हमारे लिए जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस बताना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर आपकी इंडस्ट्रीज में आपके तमाम काम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो कि सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट ना करें, ट्रांसमिट ना करें आप तक, तो आप कोई भी काम ना कर सकें। जो मॉडर्न जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको आप ऑपरेट ना कर सके। तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट कन्वर्टर्स डिजाइनिंग्स होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसके। और अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी सब फील्ड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की जाती है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को खुद समझ नहीं आता कि हम कौन सी फील्ड चूज करें। सो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू फर्दर डिस्कशन, आई जस्ट एक्सप्लेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, सो वो ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ 6 फील्ड्स हैं जो कि आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके, so let's सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेकंड इज टेलीकॉम इंजीनियरिंग, थर्ड इज सिग्नल प्रोसेसिंग, फोर्थ वन इज पावर engineering.
Fifth one is instrumentation engineering. Okay, these are some of the basic subfields of the electrical engineering. जितनी भी fields हैं इनमें से हर एक field की different applications हैं जो कि हमारी daily life में यूज होती हैं. Okay? कुछ हाई वोल्टेज करंट पे ऑपरेट करती हैं, कुछ लो वोल्टेज करंट पे ऑपरेट करती हैं. ये सारी फील्ड्स आपकी डेली लाइफ में इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो बेसिक एप्लीकेशन है वो है हार्डवेयर डिजाइन में, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स बेसिकली डिजाइन करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस, और वो डिवाइसेस लो वोल्टेज पे वर्क कर रही होती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं. ओके, उसके बाद होती है टेलीकॉम इंजीनियरिंग. बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जैसे कि आपकी डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, वहाँ पे टेलीकॉम इंजीनियरिंग की बेसिक एप्लीकेशन हैं. सिग्नल प्रोसेसिंग की बेसिकली एप्लीकेशन है फॉर मेडिकल एप्लीकेशन, बिकॉज डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस इंजीनियर्स आर इन्वेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर डिफरेंट मेडिकल एप्लीकेशंस. ओके, पावर इंजीनियरिंग बेसिकली यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में. इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं और इसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है आपकी डेली लाइफ में, और पावर कंजम्पशन को किस तरह से कम बनाया जा सकता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर्स का काम है. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स बेसिकली छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड इनका वर्क होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट और उनकी मेंटेनेंस का काम करते हैं. ओके, दीज आर द बेसिक फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. अब हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स that you see in electrical circuits. आपको इन तमाम एलिमेंट्स से पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वास्ता पड़ने वाला है, इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. सो फर्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट्स को. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट्स को. नंबर 1 पे आता है आपका रेजिस्टर. इसका सिंबल ये है, इसका यूनिट है ओहम्स. ओके, नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज कैपेसिटर. इसका सिंबल है yes. इसका यूनिट है फैराड. ओके, नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इज इंडक्टर. Symbol is this one and unit is Henry. Okay, next element is diode. Symbol is this one and fifth one is transistor. Okay, and next one is variable resistor. Okay, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं इन सबको हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे बेसिक से, लेकिन अभी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. हम इनमें से हर एक कंपोनेंट को उठाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको देखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है. ये सारी चीजें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं. इसके बाद हम
स्टडी करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक लॉज। वो कौन से बेसिक लॉज हैं जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक से लेकर एडवांस तक यूज करेंगे, वो कौन से बेसिक लॉज हैं। चलिए उनको हम समझ लेते हैं। Okay, basic laws in electrical engineering. So first law is Ohm's law. Ohm's law. इसका फार्मूला है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। चलिए आपको एक और चीज बताते जाते हैं कि ये वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि इस लॉ को समझने के लिए आपको इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट ओबे करेगा तो ये जो लॉ है उस पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। ओके, करंट के फ्लो, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन आवर डेली लाइफ। ओके, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे हमने करंट के फ्लो को कम करना होता है। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है करंट से। ओके, इसलिए हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं और इसका यूनिट हमने देख लिया, वो है ओम्स। ओके, ये बेसिक है रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है हमारे पास करंट। करंट हमारे पास बेसिकली होता है फ्लो ऑफ द चार्ज, या हम इसको कह सकते हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, हम अब ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बनाया जा सकता है, प्रोटॉन्स को कैसे बनाया जा सकता है और न्यूट्रॉन्स को कैसे बनाया जा सकता है। जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वो हाईली नेगेटिव हो जाएगा और उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम एटम में पॉजिटिव चार्ज को या प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हाईली पॉजिटिव। जब वो हाईली पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन। ओके, उसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम उसको नाम देते हैं होल्स का। ओके, दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो ये फार्मूला यूज होता है आपका किसी भी एक क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर करंट और वोल्टेज नाउन है तो आप वोल्टेज, आपका करंट और रेजिस्टेंस नाउन है तो आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। आपके पास वोल्टेज और करंट है तो आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि करंट और वोल्टेज क्या है और ये कैसे वर्क करता है। देखें, करंट है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वोल्टेज है प्रेशर कि जिसकी वजह से करंट आपके सर्किट में फ्लो करता है। वो जो आपका बेसिक एलिमेंट है वो है वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो करेगा। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओहम्स लॉ की वो कौन सी कंडीशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ओबे करेंगे तो ओहम्स लॉ को हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कंडीशन नंबर 1 वो है कि लीनियर एलिमेंट्स, अगर आपके सर्किट में लीनियर एलिमेंट्स है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, जिनका बिहेवियर ऐसे एलिमेंट्स जिनका बिहेवियर टाइम के साथ चेंज ना हो, उन सर्किट्स पे आप ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स,
जहां पे सर्किट का बिहेवियर सेम ना हो वहां पे आप ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। सो ओम्स लॉ यूज होता है हमेशा सिंपल सर्किट्स के लिए। ओके, ये आपकी बेसिक कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है किरचॉफ करंट लॉ, KCL, यूज्ड फॉर करंट एनालिसिस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जहां पर आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जहां पे आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते तो वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे करंट एनालिसिस के लिए और वोल्टेज एनालिसिस के लिए किरचॉफ के लॉज को इस्तेमाल करते हुए आपने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना है और आपने वोल्टेज और करंट को फाइंड कर लेना है। ओके, करंट एनालिसिस के लिए किरचॉफ करंट लॉ है और वोल्टेज एनालिसिस के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे सिंपल तरीके से। ओके, सो करंट एनालिसिस के लिए ये हो गया। इसमें हमारे पास ये होता है कि ये सर्किट है, ये यहां से I1, I2 और I3। इसका बेसिक फार्मूला है करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। करंट इंटर कौन सा कर रहा है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, अगर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जो करंट कन्वर्जेंट है मींस के इंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट डाइवर्ज कर रहा है उसको हम लेंगे नेगेटिव लेंगे। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0। सो इसको यूज करके हम बेसिकली करंट को फाइंड कर सकते हैं इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जहां पे आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्किट जो ओम्स लॉ की कंडीशंस हैं उसको ओबे नहीं करता। अब हम डिस्कस कर लेते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये यूज होता है वोल्टेज एनालिसिस के लिए। ओके, तो वोल्टेज एनालिसिस के लिए इसका भी सेम फार्मूला है, sum of all the voltages in a closed path equal to 0। ओके, हम इसी सर्किट को लेके इसका वो बना लेते हैं कि आप उसको किस तरह बनाएंगे। क्लोज पाथ, इसकी कंडीशन ये है कि क्लोज पाथ। ओके, क्लोज पाथ में अगर हम इसको लगाएंगे sum of all the voltages equal 0, हम इसमें ये करेंगे कि फर्स्ट जो वोल्टेज होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उससे आगे वाले वोल्टेज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। सो इसको यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसको, वोल्टेज को इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, वो कॉन्सेप्ट्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एज ए कैरियर लेने के बाद आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हमने देखा कि बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक लॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, आपको इस लेक्चर में से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए लेक्चर्स और नई वीडियोस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।